हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो यहाँ पर आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट लेकर चलने वाले हैं, जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बताया था कि अब इस प्लेटफॉर्म पर दो सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, एक हमारा मैथ्स और एक हमारा साइंस। तो ये अब हम यहाँ पर साइंस शुरू करेंगे अपनी क्लास 9th की। लेसन नंबर 1 है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, या हिंदी में बात कहें तो हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो चैप्टर रहेगा हमारा, या जो भी सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ाई होगी, चाहे मैथ्स की क्लासेस में ले लो चाहे साइंस की क्लासेस में ले लो, हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी। इसमें कि इंग्लिश के जो मेन टर्म्स होंगी वो सारी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों तरीके से बताई जाएंगी। और कोशिश करिएगा, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, तो जो जो शब्द चीज़ें या मैं जो फैक्ट्स बता रही हूँ, कोशिश करना आप कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि साइंस में नोट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने हाथों से अगर नोट्स बनाए जाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से आज हम ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो नाम में ही सबसे पहले वर्ड आ गया मैटर, यानी कि पदार्थ। ये होता क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जिसको हम बोलें, जिसका मास होता है, मास मतलब जिसमें वजन हो। वैसे हम उसे क्या कहते हैं, वेट बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसकी टर्म होती है मास की, उसमें द्रव्यमान हो। तो ऐसी चीजें जिसमें द्रव्यमान हो और जो एक क्या कहते हैं किसी सतह पर रखी जाए तो वो उसका एक क्षेत्रफल घेरेगी। अगर कोई चीज रखी जाए तो मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो चीज। तो ऐसी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें द्रव्यमान हो, तो वे जो सारी चीजें होती हैं वो हमारी कहलाती हैं मैटर्स या पदार्थ। तो कह सकते हैं समथिंग विच हैज मास, यानी वे सभी वस्तुएं जिसमें, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हो क्या, द्रव्यमान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मास, और दूसरी चीज स्थान घेरती हूं, स्थान घेरती हूं, यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब एक स्थान घेरेगी और क्या कहते हैं ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को, ऑक्यूपाइज स्पेस। या तो वो सारी चीजें हैं जिनका एक मास हो या वजन हो उनमें चीजों में है, और वो स्थान घेरती हूं। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको यहाँ फर्श पे या मान लो ऐसे ही हाथ पे रख के दिखाऊं तो इसमें, और आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करो ऐसे करके, इसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको ड्रॉ करके देखना। या कोई भी ऐसी चीज, ये मेरे पास क्या कहते हैं ये डस्टर है, इसको मैंने ऐसे रखा और आप मार्कर की हेल्प से या पेन की हेल्प से आप इसको ऐसे ड्रॉ करो इसकी बाउंड्रीज को। जब आप इसे हटाओगे तो देखोगे इसने क्या कहते हैं एरिया, इसका एक एरिया, एक सतह पर इसका एक क्षेत्रफल है, तो वो स्थान ये घेरते हैं। साथ में इसमें कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है, हमें महसूस होगा जितनी भारी चीज उतना वजन, उसमें उतना मास होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि पदार्थ की वे सभी वस्तुएं, मतलब सारी वे वस्तुएं जिसमें अपना कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, उन सभी चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। अपने आसपास जितनी भी ऐसी चीजें हैं, 90-95% हमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए कि एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वी कॉल दैट थिंग मैटर। तो वे सभी वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो, उनको हम पदार्थ बोलते हैं या मैटर कहते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर एग्जाम्पल्स हम कैसे ले, क्या ऐसी कौन सी चीजें, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में इस मार्कर का एग्जाम्पल बताया, डस्टर का एग्जाम्पल बताया, और जैसे हमारी लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स में हमारे क्या आ सकते हैं, जैसे प्लांट्स, ह्यूमन,
एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जितनी भी ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी, वो हमारी पदार्थ कहलाती हैं। यानी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी कोई भी चीज किसी वस्तु से बनी है या वो है, उन सब चीज को हम पदार्थ का नाम देते हैं। हमारी लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो हो गई लिविंग थिंग्स की बात। नॉन लिविंग थिंग्स ले लेते हैं। ये लिविंग थिंग्स हम सजीव वस्तुओं को बोलते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव, पेड़ पौधे, मानव, जानवर, ये सारी चीजें। अब आती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें हम कह सकते हैं निर्जीव वस्तुएं। वो कुछ भी हो सकती हैं। लकड़ी हो गई, ये डस्टर भी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स का था। वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी जो चीजें हैं हमारी, हाइड्रोजन, इतनी सारी चीजें, ये सब हमारी से वुड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी चीजें हमारी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। और ये सब भी स्थान घेरती हैं अपना, चाहे कुछ भी। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन का दिया है। ऑक्सीजन एक गैस होती है और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हमारी वायु में भी होती है। तो जो हमने ये पढ़ा भी है और पहले कि हमारी जो वायु है वो स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, स्थान घेरती है। ये चीज हमें कैसे पता चल सकती है? कभी आपने देखा है कि आप खाली जो ग्लास होता है उसको जब उल्टा करके भरी हुई बाल्टी में उसको ऐसे डिप करने की कोशिश करते हो, डुबाने की कोशिश करते हो, तो वो कभी भी अंदर नहीं जाता। अगर आप बिल्कुल सीधे ऐसे इसको प्रेस करते हुए अंदर करोगे तो वो अंदर नहीं जाता सीधा, या तो पानी को बाहर धकेलेगा। और कभी फिर उसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा करोगे ना, तो क्या होगा, उस पानी में से बुलबुले अलग उठ के आएंगे और जैसे जैसे क्या होगा, पानी ग्लास के अंदर चलता चला जाएगा और बुलबुले बाहर आते चले जाएंगे। तो क्या होता है, वो जो बुलबुले होते हैं वो किस लिए होते हैं कि वो जो स्थान उसने हवा ने ग्लास के अंदर था वो घेरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे पानी उसके अंदर आता जा रहा, हवा जो है वहां से बाहर निकलती जा रही है। इस चीज से भी हम पता लगा। बलून जब हम फुलाते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करता है नहीं करता है, जब हम उसमें एयर को इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर एयर को गुब्बारा फुलाते हैं हवा से, तो क्या होता है, वो बलून अपने शेप चेंज कर लेता है और उसके अंदर, इसका मतलब ये होता है ना कि वो हवा जो है वो स्थान घेर रही है। तो इस तरीके से हमारी वायु भी और इसकी सारी जो गैसेस हैं वो भी हमारे मैटर में आती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई मैटर की डेफिनेशन और मैटर के एग्जाम्पल। लेकिन अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम मैटर नहीं बोलेंगे? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो पदार्थ में काउंट नहीं होती? क्या पदार्थ नहीं होते? क्या पदार्थ नहीं होते? जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइट। अब लाइट, ये लाइट ट्यूब लाइट वाली लाइट नहीं, रोशनी, प्रकाश, मतलब प्रकाश। और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, मित्रता, और ऐसी चीजें जितनी भी वैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, वो हमारे पदार्थ में काउंट नहीं होते हैं। और जितनी भी हमारी सारी चीजें होती हैं, साउंड हो गया, लाइट हो गई, ऐसी सारी जो चीजें होती हैं, ये हमारी पदार्थ नहीं होती, क्योंकि ना तो इनका कोई मास या वेट होता है, ना ये स्पेस घेरती हैं। तो पदार्थ होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं कि ये इनमें वो मास हो और साथ में ये स्थान भी घेरती हूं। तो ऐसी सारी चीजें ये हैं कि ये पदार्थ नहीं होते। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है। हमने इस चैप्टर में देखा कि पदार्थ क्या होता है। अब हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में लिखा है कि मैटर्स के बारे में बताया हुआ है कि मैटर्स किस किस चीज से बना है। अब साइंस है तो उसमें किसी ना किसी वैज्ञानिक बोलो या कोई विचारधारा या साइंटिस्ट हो या पहले की सारी चीजें, ये भी चीज आई होगी उसमें। तो मैटर्स के बारे में हमारे पुराने वैज्ञानिक या कहा जाए पुराने साइंटिस्ट हमारे, वो क्या बोलते हैं और हमारी जो नई विचारधारा बन के आती है वो क्या बोलते हैं।
तो अगर मैं पुरानी विचारधारा के बारे में बात करा जाए, ये हमें अपने वेदों पुराणों में भी देखने को मिलता है कि हमारे महर्षियों ने भी ये कहा है एंशिएंट टाइम पे, और अपने वेदों और ग्रंथों में भी हमें लिख के बताया है कि संसार में जितनी भी चीजें होती हैं, यानी कि अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, यानी 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास, एक एंशिएंट की और एक मॉडर्न की। अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, एंशिएंट फिलॉसफी क्या रही है हमारी, एंशिएंट फिलॉसफी हमारी क्या रही है पदार्थ को लेते हुए, तो जितने भी हमारे पहले सारी चीजें हमारी वैज्ञानिक होती थी, लेकिन उन्होंने पुराणों में अभी बताई विज्ञान का एक नया खोज, लेकिन हमारी जितनी भी चीजें हैं ना वो सब वैज्ञानिक है, जितने हमारे पुराणों हमारे ग्रंथों में सारी बताई हुई सब प्रमाणिक हैं। विज्ञान भी आज उन्हें प्रूव करके दिखाता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, यानी हमें पहले से ही पता था। तो हमारे जो एंशिएंट फिलॉसफी है मैटर्स को लेके, उन्होंने कहा कि संसार में सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं पंच तत्वों से बनी हैं। पंच तत्व, पंच महाभूत बोलते हैं इनको, पंच तत्वों से बनी हुई हैं, इनको पंच महाभूत भी बोला जाता है। और वो पंच तत्व क्या हैं हमारे, अग्नि, आकाश, जल, धरती और वायु, ये 5 हमारे तत्व हैं। चाहे संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, अग्नि, आकाश, जल, धरती और वायु। ये हमारे जो वैज्ञानिक पुराने महर्षि थे, या एंशिएंट फिलॉसफी के बारे में बोला जाए तो हमारे जीवन की शुरुआत, मतलब हमारा जीवन या हर एक प्रत्येक चीज वो किस चीज से बनी हुई है, अग्नि, आकाश, जल, धरती और वायु, ये 5 पंच महाभूत होते हैं हमारे, जिनसे हम खुद, हमारा शरीर, शारीरिक ये शरीर जो बना हुआ है वो भी इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये तो हुई एंशिएंट फिलॉसफी। लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आई, सबके और डेवलपमेंट्स होने लगी, तो एक साइंस सब्जेक्ट आया, तो उसमें और जब मैटर के बारे में बात हुई, तो फिर मॉडर्न जो हमारी फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी आई हमारी, उसमें मैटर को बताया गया। उसमें बताया गया कि इसमें एंशिएंट फिलॉसफी में तो बोला गया था कोई भी मैटर जो बना हुआ है इन 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन मॉडर्न फिलॉसफी में कहा गया कि जो हमारे मैटर्स होते हैं ना, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि कैसे हमारी कोई चीज बनी हुई है, या कैसी होती है, या किस चीज से बनी हुई है, देखने में कैसी होती है, अगर हम उसके रंग रूप के हिसाब से जाएं तो हम उस कौन सी स्टेट में रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो आई थी वो मॉडर्न फिलॉसफी में बोला गया कि हमारे जितने भी मैटर्स है ना, हम उनको 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल आइडेंटिटी, उनको फिजिकली कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, और केमिकली उनका कैसा, यानी उनका भौतिक स्वरूप कैसा है, उन्हें भौतिक स्वरूप के आधार पर हम उनसे बांटकर पढ़ेंगे, और हमारा रासायनिक स्वरूप के हिसाब से कि केमिकली वो कैसा है, फिजिकली वो कैसा है मैटर, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए थे हमारे मैटर के, वो एंशिएंट फिलॉसफी और हमारी मॉडर्न फिलॉसफी जो है वो इसके अकॉर्डिंग आए थे। अगर हम अब आगे देखें तो हमारी जो चीजें होंगी, आगे चैप्टर में लिखी हुई हैं बहुत सारी चीजें, कि अगर हम फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में, अब ये क्या था, फिजिकल क्या था, केमिकल क्या था, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या रहा, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन कहाँ रहा, ये हमें मॉडर्न फिलॉसफी से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है फिजिकल क्लासिफिकेशन,
इसके अंदर हम मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है भौतिक स्वरूप, यानी कोई अगर हमारा मैटर है वो देखने में कैसा है, उसमें रिजिडिटी कितनी है, कलर कैसा है, मतलब बाहरी रंग रूप। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारा कोई भी पदार्थ बाहरी तौर पर कैसा है, वो हम इसके फिजिकली क्लासिफिकेशन जो किया गया है मैटर का मॉडर्न फिलॉसफी में, वो हम देखते हैं। यानी हमारा भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में हम क्या पढ़ते हैं, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं मैटर्स को लेके, कि किसी भी पदार्थ की बाहरी संरचना, और उसमें क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है उसका आकार, उसका रंग और उसकी कठोरता या मुलायमता, यानी उसमें कितनी रिजिडिटी है या क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम इसमें ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि हमारी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब फिजिकल में तो हम ये देखते हैं, अब अगर हम इसके केमिकल की बात करें यानी रासायनिक स्वरूप की बात करें, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि भौतिक स्वरूप में तो हम पदार्थ के बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी कठोरता कैसी है, ये आदि चीजें हम पढ़ते हैं। अगर मैं इसकी रासायनिक स्वरूप, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी केमिकली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहां तो हम इसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, आउटर। अब यहां जो पढ़ेंगे हम पदार्थ की आंतरिक संरचना, पदार्थ की आंतरिक संरचना कि अंदर से वो किन अणुओं से बना हुआ है, कैसे किसी और पदार्थ के साथ उसकी क्या रिएक्शन होती हैं, ये सारी चीजों को हम इसमें पढ़ सकते हैं कि आंतरिक संरचना मतलब वो पदार्थ किन अणुओं से बना है, या उसका रासायनिक मतलब किसी पदार्थ के साथ मिलकर उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी उसकी। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब ये मैंने इनको सिर्फ एक थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रक्चर या ऊपरी सतह की तरह बताया है इसको हम अभी एक्सप्लेन करके भी करेंगे। अभी मैंने इसको सिर्फ ब्रीफ में बताया है चीज़ों को, अभी हम इसे एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपने मैटर की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।